हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू हार्डनेस ऑफ वाटर। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने रिलेटेड टू हार्डनेस एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, दैट इज कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। सो ये क्वेश्चन भी उसी के तरीके का है, बट इसमें नाम दूसरा दिया गया है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हार्डनेस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, एक बार और रिकैप कर लेते हैं। जब आपने हार्डनेस पढ़ा था, वाटर की हार्डनेस दो तरीके की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। एक होती है कार्बोनेट, एक होती है नॉन कार्बोनेट। सो जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो टेम्परेरी हार्डनेस बोली जाती है, क्योंकि वहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस हैं वो कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट परमानेंट हार्डनेस, तो जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस सल्फेट्स या क्लोराइड्स की फॉर्म में, सॉल्ट्स की फॉर्म में, सल्फेट या क्लोराइड के सॉल्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको परमानेंट हार्डनेस बोला जाता है। परमानेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती, जबकि टेम्परेरी बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है। सो वहां पे कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट की फॉर्म में उस क्वेश्चन को दिया था, यहाँ पे टेम्परेरी और परमानेंट की फॉर्म में उस क्वेश्चन को दिया गया है। सो देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें दिया गया है कि हमें टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट करनी है एक वाटर सैंपल की, जिसमें कि कुछ फॉलोइंग एनालिसिस मिले हैं, जैसे कि MgHCO3 ट्वाइस इज लाइक 73, इसका जो मास है वो 73 mg पर लीटर है। CaSO4 का जो मास है वो 136 mg पर लीटर है। CaCl2 का 111 mg पर लीटर, SiO2 10 mg पर लीटर, CaHCO3 162 mg पर लीटर, MgCl2 95 mg पर लीटर, NaCl 100 mg पर लीटर की अमाउंट में उस वाटर सैंपल में प्रेजेंट है। सो ये कुछ सोल्ट्स है, क्लोराइड के सोल्ट है, कार्बोनेट के सोल्ट है, बाइकार्बोनेट्स के सोल्ट है। सो ये कुछ सोल्ट वहाँ पे पानी में प्रेजेंट है, और उनका मास आपको दिया गया है कि इतना उनका मास है। सो सबसे पहले हम गिवन देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है, तो जो जो हमें गिवन है वो हम देख लेंगे। तो हमें गिवन जो सॉल्ट्स है वो प्रेजेंट इतने इतने अमाउंट में है, वो हमें दिया गया है। अब हमें ये देखना है, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था, कि कौन कौन से सॉल्ट्स हैं जो कि हार्डनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, वाटर के हार्डनेस में कौन कौन से सॉल्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो परमानेंट हार्डनेस हो, चाहे वो टेम्परेरी हार्डनेस हो। हाँ, टेम्परेरी अलग सोल्ट से होगी, परमानेंट अलग सोल्ट से होगी, बट कौन कौन से सॉल्ट्स है जो हार्डनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस में, जैसे कि मैग्नीशियम के और कैल्शियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के आयंस परमानेंट हार्डनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट के आयन। तो क्लोराइड और सल्फेट के आयन से परमानेंट होती है, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के आयन से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। तो बेसिकली हमें ये तो पता चल गया है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो आयंस हैं वो हार्डनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, टेम्परेरी में यानी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के करते हैं, और परमानेंट में सल्फेट और क्लोराइड के करते हैं। ये हमें पता है, जो हमने डेफिनेशन भी देखी। सो अब यहाँ पे SI सिलिकॉन ऑक्साइड दिया गया है, SiO2 दिया गया है। तो SI का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिलिकॉन का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हार्डनेस में। सो कहीं ना कहीं ये जो हमारा कंपाउंड है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हार्डनेस में। सो ये हो जाएगा रिमूव, कट। इसके अलावा जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। सो क्लोराइड का जो सोल्ट है वो हार्डनेस में कंट्रीब्यूट तो करता है, बट किसका क्लोराइड, मैग्नीशियम या कैल्शियम का, NaCl नहीं, मतलब सोडियम का क्लोराइड नहीं। तो सोडियम के जो क्लोराइड सोल्ट है, सोडियम का जो क्लोराइड की फॉर्म में सोल्ट है, उससे कोई हार्डनेस कोज नहीं होती है, तो इसलिए ये भी कट हो गया है। तो इस कंपाउंड का भी कोई रोल नहीं है। सो बचे हमारे क्या, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। सो इन सॉल्ट्स की वजह से हमारी हार्डनेस होगी। अब टेम्परेरी हार्डनेस वाटर सैंपल की हमें निकालनी है, और परमानेंट हार्डनेस वाटर सैंपल की हमें निकालनी है। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होगी, याद करिए, टेम्परेरी हार्डनेस हो रही थी बाइकार्बोनेट्स के सोल्ट्स की वजह से, और कार्बोनेट्स के सोल्ट की वजह से। कार्बोनेट इसमें है नहीं, बाइकार्बोनेट है, HCO3। सो टेम्परेरी हार्डनेस कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के सोल्ट की वजह से हो रही थी, किसके, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। तो मैग्नीशियम MgHCO3 प्लस CaHCO3, तो टेम्परेरी हार्डनेस होगी इसकी वजह से। फॉर्मूला रखेंगे हार्डनेस का, फॉर्मूला जो कि हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था। तो हार्डनेस का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि जितना भी आपको हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस का मास है, वो टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाई केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में होता है 50, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास टू द वैलेंसी। मॉलिक्यूलर मास जो था कैल्शियम कार्बोनेट का वो 100 था, वैलेंसी जो कैल्शियम कार्बोनेट की थी वो 2 थी। तो जब आप 100 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 50। तो केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाट, 50। सो अब हार्डनेस का जब हम फॉर्मूला रखेंगे तो हम देखेंगे कि मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, तो सबसे पहला हम किसको ले रहे हैं, हम ले रहे हैं mg को एंड देन ca को। तो mg का जो मास है हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का जो मास है दैट इज टोटल MgHCO3 पूरे का जो मास आ जाएगा वो जो हमें मास दिया गया है, क्योंकि मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयन जितना हमें दिया गया है, तो यहाँ देखेंगे MgHCO3 2 का कितना दिया गया है 73 जो गिवन मास है, सो 73 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 जो कि है 50 आ जाएगा। देन केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, अब जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है उसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस पूरा का पूरा कंपाउंड है MgHCO3 2, तो इस पूरे सब्सटेंस का जो भी केमिकल इक्विवेलेंट वेट है वो क्या होगा। तो अब आप देखेंगे कि केमिकल इक्विवेलेंट वेट या तो आप इसे ऐसे कैलकुलेट करिए कि MgHCO3 सबका पूरे कंपाउंड का कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं इसको, जैसे हमें मैग्नीशियम का पता था, मैग्नीशियम का केमिकल इक्विवेलेंट वेट प्रीवियस वीडियो में भी हमने कैलकुलेट किया था, कितना था उसका था 12। ओके, और बाकी आप बाइकार्बोनेट का लर्न कर लीजिए, बाइकार्बोनेट का जो भी वेट होगा वो उसमें ऐड कर दीजिए, सिंपल। तो बाइकार्बोनेट का जो वेट है HCO3 बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, बाइकार्बोनेट का जो केमिकल इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है 61। ठीक, अब 61 हमारा किसका है, बाइकार्बोनेट का, और मैग्नीशियम का कितना था 12 जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट किया था, 12 प्लस 61 कितना आता है 73। सो ये क्या हो जाएगा 73, तो 73 इज द केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ व्हाट, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, और यहाँ पे हमने क्या लिया है MgHCO3 प्लस। अब लेंगे हम कैल्शियम का, तो कैल्शियम का सबसे पहले मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयन, मास कितना दिया गया है, वेट कितना दिया गया है, कैल्शियम का जो CaHCO3 का दिया गया 162, सो रखेंगे 162। केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 50 जो कि हमें पता है। उसके बाद जो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट का टोटल वेट होगा केमिकल इक्विवेलेंट, उसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, कैल्शियम का वेट कितना होता है हमें पता है, कैल्शियम का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है 20, हमने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट किया था 20 होता है, और बाइकार्बोनेट का कितना होता है, HCO3 का बाइकार्बोनेट का होता है 61। सो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 20 बाइकार्बोनेट का 61, टोटल आ जाएगा 81। सो दिस इज 81 जो कि हमने पुट कर दिया है। अब आप इसको सोल्व करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 150 mg पर लीटर या फिर ppm, क्योंकि 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 mg पर लीटर। सो या तो ppm या तो mg पर लीटर आप लिख सकते हैं, बट क्योंकि आपको सारी की सारी वैल्यूज mg पर लीटर में दी हैं तो आप mg पर लीटर लिखेंगे। सो टोटल वेट जो आ जाएगा, टेम्परेरी हार्डनेस जो होगी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के सॉल्ट की वजह से वो होगी 150 mg पर लीटर। टेम्परेरी पता चल गई है, अब देखते हैं परमानेंट। परमानेंट किसकी वजह से होती है, परमानेंट जो हार्डनेस होती है वो होती है हमारे कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सल्फेट्स या क्लोराइड के सॉल्ट की वजह से। सो अब यहाँ पे देखेंगे सल्फेट के सॉल्ट कितने हैं, CaSO4 और MgCl2 और आपका CaCl2। सो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बस तीन ही है। सो जो परमानेंट हार्डनेस होगी वो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो जितने भी क्लोराइड और सल्फेट्स के सॉल्ट है मैग्नीशियम और कैल्शियम के वो सब कैलकुलेट किए जाएंगे वापस से, फिर जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया था हार्डनेस का फॉर्मूला पुटअप करेंगे। सो मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयन, तो कैल्शियम सल्फेट का मास कितना दिया गया है, कैल्शियम सल्फेट का 136 दिया गया है, तो 136 आप पुट करेंगे उसी तरीके से, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और डिवाइड बाई जो भी हमारा इक्विवेलेंट वेट होगा हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का, यानी कि CaSO4 का, तो CaSO4 का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है 68, तो 68 पुट कर देंगे। उसके बाद CaCl2 का देखेंगे, जो गिवन हमें मास दिया गया है वो 111 दिया गया है, आप देखेंगे CaCl2 का गिवन मास 111 दिया गया है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 50 क्योंकि ये इक्विवेलेंट वेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके बाद CaCl2 का ही डिवाइड बाई द केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2, CaCl2 का केमिकल इक्विवेलेंट वेट 55।
देन MgCl2 का देखेंगे, गिवन जो मास है MgCl2 का कितना दिया गया है, MgCl2 का गिवन मास दिया गया 95। सो 95 रखेंगे गिवन मास ऑफ MgCl2 मल्टीप्लाई बाय केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज 50। देन केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयन जो कि MgCl2 है, तो MgCl2 का केमिकल इक्विवेलेंट वेट होगा 47। ओके, सो देन आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 100, इसका भी आंसर आएगा 100 और इसका आ जाएगा 101। तो जब आप 100, 100 और 101 को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 301 mg पर लीटर। सो दिस इज द परमानेंट हार्डनेस। सो हमने कैलकुलेट कर ली है। टेम्परेरी हार्डनेस जो वाटर सैंपल की है वो है 150 mg पर लीटर या फिर ppm, और जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर की वो है 301 mg पर लीटर या फिर 301 ppm, 301 ppm या 301 ppm। सो यस, दिस इज इट इन दिस वीडियो, जिसमें हमने देखा टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ आयंस की नहीं। वहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें सिर्फ mg और ca के आयंस की थी, उसमें आयंस का पूछा था, सिर्फ आयंस की कैलकुलेट करना था, मल्टीवेलेंट आयंस की हमें कैलकुलेट करना था। बट यहाँ पे आयंस की नहीं, हमें पूरा पूरा सॉल्ट दिया है। तो पूरा पूरा सॉल्ट का जब हमें कैलकुलेट करने, पूरे सॉल्ट से टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस कितनी होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें लर्न करना होगा। अगर हम लर्न कर लेते हैं तो हमारे लिए ईजी होगा। जैसे बाइकार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो 61 होता है, कार्बोनेट का 30 होता है। अगर हम देखें इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaSO4 वो 68 होता है, CaCl2 55 होता है, MgCl2 47 होता है। तो ये मैंने साइड में इसीलिए नोट किए हैं ताकि बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमें लर्न होगा तो उसे हम इजीली पुटअप कर सकते हैं। जैसे MgHCO3 CaHCO3, तो यहाँ पे 61, यहाँ पे 61, इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट अगर हम लर्न कर लेते हैं तो कुछ चीज़ें। सो यस, दिस इज इट इन दिस वीडियो, जहाँ पे हमने टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट करना सीखा। तो टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट की वजह से हो रही थी, या कार्बोनेट, कार्बोनेट क्योंकि उसमें नहीं दिए गए थे हमारे पास कंपाउंड, बाइकार्बोनेट ही दिए गए थे। परमानेंट हार्डनेस हमारे क्लोराइड और सल्फेट के आयंस की वजह से या सॉल्ट की वजह से फॉर्म हो रही थी। सो this is the way of calculating temporary and permanent hardness of the sample. I hope I am able to make you understand this concept of temporary and permanent hardness of any sample, how to calculate that. If you have any query, please feel free to ask me in the comment section. I will be more than happy to cater your query. And stay learning, stay curious, and stay updated with me for more such questions. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.